हेलो मेरे प्यारे बच्चे लोग, वेलकम बैक टू आवर क्लास। आज हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं। हम लोग एडिशन रिएक्शन कर चुके हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड का कर चुके हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर एल्डिहाइड का कर चुके हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन भी किया था, जिसमें हम लोग टॉलन रिएजेंट से किस तरह से ऑक्सीडेशन होता है, किसका होता है। हम लोगों ने बेनेडिक्ट सॉल्यूशन की भी बात की, हमने फेलिंग सॉल्यूशन की भी बात की। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो बच्चे लोग, पहले तो हम ये जानेंगे कि रिडक्शन होकर के क्या क्या कंपाउंड बना सकता है। देखो, एल्डिहाइड को हम लोग किस किस में रिड्यूस कर सकते हैं। एल्डिहाइड को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, पहली चीज टू एल्कोहल्स, एल्कोहल बना सकते हैं हम इससे। और हम लोग बना सकते हैं इससे हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स, अल्केन बना सकते हैं, इसमें भी टू लिख देती हूं। और तीसरा हम लोग क्या बना सकते हैं, इसको पिनेकॉल्स बना सकते हैं। पिनेकॉल्स क्या होते हैं, दो OH ग्रुप, पड़ोसी OH ग्रुप जुड़ जाए, पड़ोसी एल्कोहल्स हो जाए, दोनों कार्बन पे OH ग्रुप हो जाए तो उन्हें हम पिनेकॉल्स बोलते हैं। तो एल्कोहल्स में हम लोग किस किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं एल्डिहाइड्स को, हम लोग हाइड्रोकार्बन्स में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं एल्डिहाइड को, और हम लोग पिनेकॉल्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एल्डिहाइड को, ये डिस्कस करने वाले, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं, बहुत इजी, इतनी जल्दी खत्म होने वाला है ना ये टॉपिक, तुम कहोगे अरे बस इतनी सी बात थी क्या। तो पहला हम कर रहे हैं टू एल्कोहल्स। देखो, देखते ही समझ में आ जाएगा। मान लो मैं एक तुम्हारे को एल्डिहाइड ले लेती हूँ, से फॉर एग्जाम्पल CH3CH डबल बॉन्ड O। कमी किस चीज की है, यहाँ पे एक H आ जाए और एक H यहाँ पे आ जाए, क्या हो जाएगा CH3CH2OH। सिंपल, कितना आसान है। तो एडिशन कर सकते हैं हम लोग किसका, हाइड्रोजन का। और आपको मालूम है हाइड्रोजन का एडिशन करने के लिए क्या होना चाहिए, निकल, पैलेडियम या फिर प्लेटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम लोग हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, या फिर हम लोग कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड्स जैसे NaBH की भी हम लोग मदद ले सकते हैं, Al लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की मदद ले सकते हैं, LiAlH4 की हम लोग मदद ले सकते हैं। तो हम लोग एल्कोहल्स में किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो हम हेल्प ले सकते हैं कैटलिस्ट, निकल या पैलेडियम या फिर प्लेटिनम कैटलिस्ट की मदद ले सकते हैं। दूसरा हम लोग क्या ले सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की मदद ले सकते हैं। या तीसरा हम क्या ले सकते हैं, NaBH4 की भी हेल्प ले सकते हैं। इन सब में से कोई सा भी एक लेकर के हम बहुत आसानी से इसमें हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं। 2 हाइड्रोजन चाहिए तो 2 हाइड्रोजन ऐड किया, सिंपल, एक ही बार में खत्म हुआ। यहाँ पे CH आ गया तो ये क्या बन गया, CH3, एक हाइड्रोजन इसके पास पहले ही था, CH2 और OH बन गया एल्कोहल। अगर एल्डिहाइड है तो क्या बना रहा है, प्राइमरी एल्कोहल है, और कीटोन होगा तो देखिए क्या बनाएगा, देखते हैं कीटोन होगा तो भी कुछ बना करके देख लेते हैं। से फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये कीटोन है, हाइड्रोजन ऐड करेंगे, प्रेजेंस इनमें से ही कोई सी होगी। यहाँ पे अभी मैं भीड़ हो रही है तो नहीं लिख रही हूँ, आपका मर्जी है इनमें से, चाहे निकल पैलेडियम प्लेटिनम लिख दो या फिर LiAlH4 लिख दो या फिर NaBH4 लिख दो, इनकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होंगे आसानी से। एरो को मैं छोटा ही ले रही हूँ समझने के लिए, आपकी मर्जी है, अप टू यू, जो इच्छा करे। अब देखो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जाएगा, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जाएगा, तभी तो डबल बॉन्ड टूटेगा। तो क्या बन गया, देखो जरा, CH3CH2 और यहाँ पे क्या आ गया, OH, और यहाँ पर आ गया आपका CH3। दैट्स इट, वेरी सिंपल। आपका मतलब कहने की वो है कि डन डना डन डन होना है, कुछ नहीं, ये वाले को ढूंढ लो, एक हाइड्रोजन कार्बन को दे दो, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दे दो, डन डना डन डन हो गया। और कोई साइक्लिक ले लेते हैं कंपाउंड, चलो एक थोड़ा सा ना ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सा बना के देख लेते हैं, आपको मुश्किल नहीं लगेगा बिल्कुल भी। इससे कार्बन एक ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सा कंपाउंड लेंगे, चलो कीटोन है ये, दोनों तरफ साइक्लिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये कीटोन ले लिया हमने, कीटोन ही है ना, देखो
ARC डबल बॉन्ड O AR। कुछ चिंता ही नहीं करनी, हाइड्रोजन ऐड करना है। एक हाइड्रोजन जाएगा इस कार्बन के पास, एक हाइड्रोजन जाएगा इस ऑक्सीजन के पास, और हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा। अपने को सिर्फ ये देखना है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कहाँ है, कुछ नहीं। इसके साथ आ गया CH, और ये तो इसके साथ रिंग के साथ जुड़ा ही हुआ था। अच्छा, हमने इस वाले पॉइंट से जोड़ा, तो हम फिर इसी से जोड़ेंगे, चिंता क्यों कर रहे हो, हम चेंज नहीं कर रहे। तुम बोलोगे मैम यहाँ से नहीं, हमारा पोजीशन जोड़ने की कुछ और थी, तो हम वहीं उसी पोजीशन से जोड़ेंगे। ठीक है, ये और ये, और यहाँ वाला जो ऑक्सीजन था इसके साथ क्या आ गया, OH। वेरी सिंपल, कुछ नहीं है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया अल्कोहल में रिड्यूस। इजी होता है, इसको रिड्यूस करना मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि ये तो प्रोसीजर ही है। अल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑक्सीडेशन। उल्टा, कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन से अल्कोहल्स, रिडक्शन। ये तो जाना ही जाना है, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो पहला वाला प्रोसीजर हमारी समझ में आ गया। दूसरा हम किस में कन्वर्ट करते हैं, 2 हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में भी हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कितने तरीके से कर सकते हैं, बहुत छोटे छोटे रिएक्शन हैं, लेकिन एग्जाम में जरूर आ जाते हैं। नेम रिएक्शन है ये, देखो कलर चेंज करती हूँ मैं, और इनके नेम रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला तो हमारा कौन सा हो जाएगा, क्लेमेंसन रिएक्शन। बहुत इजी है, एक स्टेप का रिएक्शन है। CLEMMENSEN, रिडक्शन, पहला नेम रिएक्शन। और इसमें हम करते क्या है, कुछ नहीं, जिंक अमलगम और कंसंट्रेटेड HCl ले लेंगे। क्या लेंगे, जिंक अमलगम Hg के साथ एंड HCl, कौन सा, कंसंट्रेटेड, यहां लिख देती हूँ। जस्ट कंप्लीट हो जाएगा। अभी पहले हम लिख लेते हैं किस किस चीज से हम कर सकते हैं। दूसरा वुल्फ किश्नर रिएक्शन है, ये भी नेम रिएक्शन है और एक ही स्टेप में। और ये वाला तो हम कर भी चुके हैं पहले। क्या, ध्यान देना जरा, हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर में हाइड्राजीन ऐड किया था एल्डिहाइड में। हाइड्राजीन से क्या बन गया था, वो हाइड्राजोन बन गया था। अब हाइड्राजोन को हम अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आधा तो आपको मालूम ही है हाइड्राजोन बनाना। हाइड्राजोन से हम हाइड्रोकार्बन्स बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे ये देखेंगे, पहले नाम लिख लेते हैं, वुल्फ किश्नर्स रिएक्शन, रिडक्शन। हाइड्राजीन से बनाएंगे हाइड्राजोन एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके, और हाइड्राजोन से हम लोग स्ट्रॉन्ग अल्कली की प्रेजेंस लेंगे, थोड़ा सा हायर टेम्परेचर लेंगे, फट से डंडन डंडन नाइट्रोजन आउट और हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। तीसरा हमारा है रिडक्शन विद HI, किसकी प्रेजेंस में, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में। रिडक्शन इन बोल रही, बताओ जरा, रिडक्शन विद, रिडक्शन विद HI in presence of रेड फास्फोरस, ये याद रखना है बस। ये 3 तरीके से हम लोग हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसको, एल्डिहाइड्स को। एक एक रिएक्शन है, बस एक रिएक्शन का सवाल है, फटाफट से हाइड्रोकार्बन बनेगा। वाकई में इजी है, आज मतलब हम लोग मस्ती मस्ती में करेंगे इसको, ज़्यादा टाइम लेने वाला नहीं है। तो सबसे पहला हमारा कौन सा है, क्लेमेंसन रिडक्शन है। क्लेमेंसन रिडक्शन बहुत इजी है, जिंक अमलगम लेंगे, कंसंट्रेटेड HCl लेंगे, और रिडक्शन होकर के क्या बन जाएगा, हाइड्रोकार्बन। चलो एग्जांपल ले लेते हैं, एक कोई भी ले लेते हैं, से फॉर एग्जांपल CH3CHO ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH ऐसे लिख देती हूँ, है ना। हमें क्या बनाना है, हाइड्रोकार्बन बनाना है। तो चलो हम लोग इसमें से अगर वाटर का रिमूवल कर दें, किसके साथ, 4 हाइड्रोजन ऐड कर सकें, तो वाटर का रिमूवल कैसे होगा, 2 हाइड्रोजन ले जाएगी ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन दे दो इस कार्बन को। देखो बन रहा है क्या कुछ, देखो कैसे बनेगा, देखते हैं। वेरी इजी, हम क्या लेने वाले हैं यहाँ पे, जिंक अमलगम लेने वाले हैं और
कंसंट्रेटेड HCl लेने वाले हैं। HCl कुछ नहीं है, सीधा सीधी ये क्या बन जाएगा, CH3, कार्बन के पास एक हाइड्रोजन ऑलरेडी था, 2 हाइड्रोजन और आ गए तो CH3 बन गया, और रिमूवल किसका हो गया, वाटर का रिमूवल हो गया। वेरी सिंपल, कोई सा भी कंपाउंड ले लो, चलो मान लो एक कीटोन ले लेते हैं हम लोग, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, R ग्रुप कोई भी हो सकता है। अपने को सिर्फ बताया ना, ये वाला कार्बन और ऑक्सीजन का ध्यान रखना है। कितने हाइड्रोजन के एटम ऐड कर रहे हैं, 4 हाइड्रोजन के एटम ऐड कर रहे हैं। किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं, जिंक और मरकरी की प्रेजेंस में कर रहे हैं, जिंक अमलगम, और हमारा HCl लेंगे हम लोग कौन सा, कंसंट्रेटेड। तो 2 हाइड्रोजन कार्बन के साथ, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, सीधा सीधा हिसाब है, एकदम हिसाब क्लियर। CH3 इसके पास एक भी हाइड्रोजन था, नहीं था, CH2 चेन के बीच में है तो CH2 ही बनेगा, टर्मिनल CH3 और रिमूवल ऑफ वाटर। साइक्लिक ले ले, खेल खेल की तरह हो रखा है, देखो साइक्लिक ले लेते हैं। मान लो हम ये ले लेते हैं C डबल बॉन्ड O CH3। अगेन अपने को क्या ऐड करना है, 4 हाइड्रोजन के एटम ऐड करने हैं। क्या होना चाहिए, जिंक अमलगम होना चाहिए, जिंक मरकरी, कंसंट्रेटेड HCl होना चाहिए। तो ये वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को दे देंगे, बोलो मैडम आप भी 2 हाइड्रोजन लो और वाटर बन के रिमूव हो जाओ। ये क्या हो जाएगा, CH2 CH3 एंड रिमूवल ऑफ वाटर, दैट्स इट। क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन आ गया, चुटकियों में चुटकियों में काम करना शुरू करते हैं तो ऐसे ही खत्म हो जाता है। दूसरा कर लेते हैं, वुल्फ किश्नर रिडक्शन कर लेते हैं। इससे पहले हाइड्राजीन से क्या बनाएंगे, हाइड्रोजोन बनाएंगे, और एक स्ट्रॉन्ग अल्कली के प्रेजेंस में उसमें से नाइट्रोजन को आउट कर देंगे। करते हैं, चलो दूसरा हमारा क्या था, वुल्फ किश्नर रिएक्शन। वुल्फ किश्नर KISHNER रिडक्शन। एल्डिहाइड लिया, हाइड्राजीन, हाइड्राजोन बनाएंगे। एल्डिहाइड कोई भी ले लेते हैं, चलो CH3 C डबल बॉन्ड OH। याद करो हम क्या यूज कर रहे थे, NH2। आपको मालूम है ना, एडिशन रिएक्शन विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर। तो ये क्या बन जाता है मेरे प्यारे बच्चे लोग, ये बन जाएगा सीधा सीधा, ये तो CH3 और C तो एज इट इज रहेगा, वाटर का रिमूवल हो जाएगा, ये ऑक्सीजन जाएगी यहाँ से, और क्या जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन जुड़ेगा यहाँ पे। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, CH3, और इसमें कोई चेंज आया, कोई चेंज नहीं आया, CH, इसको हाइड्रोजन को अलग लिखते हो, बॉन्ड दिख जाए कहाँ बना है, ये है CH, और कार्बन से डबल बॉन्ड रहेगा, बिल्कुल एज इट इज रहेगा, डबल बॉन्ड नहीं टूट रहा। यहाँ पे नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड से आ जाएगा, ये वाला ये H2 निकल जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो गया, H2। सीधी सीधी सी बात है भाई, ये बीच के अगर नाइट्रोजन को हटा दिया जाए तो देखो एक हाइड्रोजन कार्बन के पास पहले ये 2 और आ जाएंगे। करें, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, हम लोगों को स्ट्रॉन्ग अल्कली लेनी है, KOH लेना, और टेम्परेचर हमारे को थोड़ा सा ज़्यादा लेना पड़ेगा, 453 केल्विन से लेकर के हम लोग 473 केल्विन तक लेंगे, और प्रेजेंस किसकी होनी चाहिए, ग्लाइकोल की। तो कुछ नहीं होगा, नाइट्रोजन आउट हो जाएगा, और ये क्या बच जाएगा, CH3 प्लस नाइट्रोजन आउट। एक और करके देखें, आसान है ना। ये क्या था, हाइड्राजीन था, यह क्या बन गया, हाइड्रोजोन बन गया, और ये क्या बन गया, अल्केन बन गया, ठीक है। एक और रिएक्शन करके देखते हैं, से फॉर एग्जांपल हम ये ले लेते हैं, चलो CH3 C CH3 डबल बॉन्ड O। ये वाले ग्रुप में कोई चेंज आने वाला नहीं है, चेंज किस में आएगा, ये ऑक्सीजन में, और हम क्या लेने वाले हैं, NH2 हाइड्रोजीन, और ये क्या करेगा, ये वाला ग्रुप एज इट इज रहेगा, तो क्या है, CH3 C CH3, कार्बन पे डबल बॉन्ड भी एज इट इज रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा नाइट्रोजन, और आ गया नाइट्रोजन और H2, और रिमूवल किसका हुआ, वाटर का। अब इसको हम लोग किसकी प्रेजेंस ले रहे हैं भाई,
अल्कली की प्रेजेंस ले रहे हैं, टेम्परेचर हाई है 443 केल्विन से 473 केल्विन तक है, ग्लाइकोल की प्रेजेंस है, और ये क्या हो जाएगा, देखो ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा, ये वाले दोनों हाइड्रोजन इसको मिल जाएंगे, क्या बन गया CH3 CH2 CH3, एंड रिमूवल किसका हो गया मेरे प्यारे बच्चे लोग, नाइट्रोजन का हो गया। साइक्लिक कंपाउंड लेके देखें, देखो आनंद आता है ना, एक बार समझ में आ जाए तुम कितने रिएक्शन बनाते रहो। एक कोई भी साइक्लिक कंपाउंड ले लेते हैं, चलो कौन सा साइकिल में चेंज आना है, चेंज तो वही डबल बॉन्ड कार्बन में आना है, कार्बन डबल बॉन्ड O CH3, अगर हम लोग हाइड्रोजीन ऐड करेंगे दैट इज NH2, तो क्या होगा, देखो जरा इस वाले को यहाँ नीचे बना देती हूँ, जगह कम पड़ेगी ना, तो हम यहाँ बना देते हैं, इसको समझ लो। ये हो गया हमारा साइकिल एज इट इज, कोई चेंज आएगा नहीं आएगा, कार्बन में कोई चेंज आएगा नहीं आएगा। मैं काम करती हूँ, ऑक्सीजन को यहाँ ला करके ये CH3 को ऊपर लिख देती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा NH2। अब बताओ क्या होने वाला है, अब हाई टेम्परेचर पे वही सेम क्या 443 to 473 केल्विन, स्ट्रॉन्ग अल्कली KOH एंड ग्लाइकोल, क्या बनेगा, रिंग रहेगी ऐसी ही, बिल्कुल रहेगी, रिंग को कहाँ जाना है, कार्बन रहेगा ऐसा ही नहीं, इस पे तो हाइड्रोजन आ जाएगा, लेकिन ये CH3 रहेगा ऐसा, CH3 ऐसा ही रहेगा, और दो हाइड्रोजन इस पे आ गए हैं, नाइट्रोजन आउट, दैट्स इट। वुल्फ किश्नर रिडक्शन, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एल्डिहाइड और हाइड्रोजीन का रिएक्शन करके क्या बन रहा है, हाइड्रोजोन बन रहा है विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर, और हाइड्रोजोन को हम लोग स्ट्रॉन्ग अल्कली के साथ ट्रीट करेंगे, टेम्परेचर भी हाई रहेगा 443 से 473 तक, ग्लाइकोल होगी, नाइट्रोजन आउट हो जाएगा और अल्केन बन जाएगा। तो अल्केन हो गए, दो तरीके हो गए ना। हाँ, अभी हमारे को क्या करना था, तीसरा तरीका है किसके साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ, ये भी बहुत इजी है, इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। ये लो जी, अब इसको भी कर लेते हैं हम लोग, रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में एल्डिहाइड को अल्कोहल्स में कन्वर्ट करना है। चलो जी, से फॉर एग्जांपल से ही शुरू कर देते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OH, बॉन्ड्स में इसलिए बनाती हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली पता रहे रिएक्शन कहाँ हो रहा है, अदरवाइज आप इसको CHO सीधा भी लिख सकते हैं। हम क्या लेने वाले हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड, 4 मॉलिक्यूल चाहिएंगे हमारे को हाइड्रोजन आयोडाइड के, प्रेजेंस किसकी चाहिएगी, रेड फास्फोरस की चाहिएगी, बहुत आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये इनमें से दो हाइड्रोजन किसको मिल जाएंगे, इसको मिल जाएंगे, दो हाइड्रोजन किसको मिल जाएंगे, ऑक्सीजन को मिल जाएंगे। तो क्या हो रहा है देखो जरा, ये बन गया आपका CH3, एक हाइड्रोजन इसके पास ऑलरेडी था, ये बन गया CH3, ऑक्सीजन को दो हाइड्रोजन मिल गए तो क्या बन गया H2O, और क्या बाकी रह गया, आयोडीन, कितनी, 2, लेकिन ये 4 आई ना होकर के क्या हो जाएगा 2I2। सिंपल, कोई भी कंपाउंड ले लो, कोई भी एल्डिहाइड ले लो, कीटोन ले लो, चलो कीटोन ले लेते हैं अब की बार, दिख रहा है यहाँ, ओके, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, क्या ऐड करने वाले हैं 4HI, प्रेजेंस किसकी है, रेड फास्फोरस की, ये कार्बन को मिलेंगे 2 हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन को मिलेंगे 2 हाइड्रोजन, और ये क्या हो जाएगा CH3 CH2 CH3, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिमूव हो जाएंगे, कितना 1, क्योंकि 2 हाइड्रोजन जा रहे हैं, और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडीन रिमूव हो जाएगा, अपने को मिल गया क्या, हाइड्रोकार्बन, ये क्या है इथेन, इन बोल रही हूँ, ये क्या है प्रोपेन, रिमूवल, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो गई ये। तो हम क्या कर चुके, अल्कोहल में रिड्यूस कर चुके हैं एल्डिहाइड कीटोन को, आसानी से हाइड्रोजनेशन किया हमने, निकल पैलेडियम प्लेटिनम के, इनमें से कोई सा भी एक कैटलिस्ट हो सकता है, NaBH4 हो सकता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो सकता है, आसानी से OH बन गया। हम लोग ने किए 3 रिएक्शन किसके, हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करने के लिए, पहले हमने अल्कोहल किया था, अब हाइड्रोकार्बन,
क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, वुल्फ किश्नर रिडक्शन और हाइड्रोजन आयोडाइड और रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में रिडक्शन। वेरी इजी, याद भी हो गया होगा साथ में। लास्ट जो हमारा है क्या है, कन्वर्जन टू पिनेकोल्स। हम पिनेकोल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको टू, और पिनेकोल्स मैंने क्या बताया था, पड़ोसी OH, 2 OH ग्रुप आ जाएंगे, पिनेकोल्स। कैसे कन्वर्ट करेंगे ये भी बहुत सिंपल है। चलो कोई भी हम एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। करना क्या है, 2 मॉलिक्यूल चाहिएंगे इसके हमारे को, ये ध्यान रखना 2 मॉलिक्यूल चाहिए। ये क्यों इस तरह से बना रही हूँ अभी समझ में आएगा आपको। ऑक्सीजन कार्बन ऐसे दोनों आपस में नजदीक दिखा करके मैं, ठीक है। इसके साथ आपका CH3 और इसके साथ आपका CH3। अगर कुछ ऐसा हो जाए, इन दोनों ऑक्सीजन को एक एक हाइड्रोजन मिल जाए तो ये तो बन जाए OH, और अगर इन दोनों कार्बन को जोड़ दिया जाए तो ये मॉलिक्यूल भी बड़ा हो जाएगा। और क्या प्रेजेंस होनी चाहिए, मैग्नीशियम अमलगम है ये, Mg और Hg। वाटर की प्रेजेंस से ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखोगे ये O को अब की बार हम ऊपर की तरफ लिख देती हूँ, समझते हैं। ये CH3 इस मॉलिक्यूल का एज इट इज रहेगा, ये C एज इट इज रहेगा, ये CH3 एज इट इज रहेगा। ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हो गई और H जुड़ गया, तो अब यहाँ इसकी कार्बन की वैलेंसी कम पड़ गई। देखो जरा, यही केस इसके साथ हो गया। ये ऑक्सीजन ले गई OH, और यहाँ पे CH3 ऑलरेडी था, और यहाँ पे भी CH3 ऑलरेडी था। अब मुझे बताओ ये दोनों कार्बन कार्बन बॉन्ड बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे, और ये क्या हो गए, पिनेकोल्स बन गए हैं। सीधा सीधे मैग्नीशियम और मरकरी की प्रेजेंस में यहाँ पे हमारा ये क्या बन जाएंगे, सिमेट्रिकल डाइऑल बन जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने एक जैसा ही वो लिया है, रिएजेंट लिया है। देखो जरा, सेम लेकर के हम जब चलेंगे तो यहाँ पे ये पिनेकोल्स बन जाएंगे। और ये किसके बनते हैं, सिर्फ कीटोन्स के बनते हैं। इसमें क्या चाहिए, कीटोन्स चाहिए। कीटोन से हम इनको किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, पिनेकोल्स में। 2 मॉलिक्यूल कीटोन के लिए। अब देखो ये वाला ग्रुप कुछ भी हो सकता है, आप रिंग भी बना सकते हो, इसमें कोई रिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा, इसमें भी रिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा। बना के देखें, चलो मैं मान लो ये ले लेती हूँ आपका CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे रिंग बना लेते हैं इसमें, क्योंकि चेंज होना ही नहीं है। और प्लस यहाँ पे भी वही वाला ऐसे ही C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे मैं बना लेती हूँ एक रिंग, और यहाँ पे बना लेते हैं CH3। कोई भी आर ग्रुप हो सकता है। क्या होना चाहिए आपको, मैग्नीशियम का अमलगम होना चाहिए एंड वाटर। क्या बनेगा, देखो ये CH3 एज इट इज है, ये कार्बन एज इट इज है, इसके ऑक्सीजन को मिल गया हाइड्रोजन, और ये रिंग एज इट इज है। भाई इस कार्बन की वैलेंसी खाली रह गई है, दूसरे वाले कार्बन का ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन ले गया। बहुत बढ़िया, ये क्या बात हुई, 2 हाइड्रोजन ऐड कर देना, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं, ये जरूर याद रखो। यहाँ पे भी किया क्या हमने ऐड, यहाँ पे भी नहीं ऐड किया जल्दबाजी में। देखो बिना हाइड्रोजन के कहाँ से आएंगे, ऐड तो करो। 2 हाइड्रोजन ऐड कर दिया हमने, ओके। यहाँ पे इसका CH3 एज इट इज है, और इसका साइकिल एज इट इज है। क्या होगा भैया, कार्बन है, भाई भाई हैं, दोनों फट से बॉन्ड बनाएंगे, बन गया पिनेकोल, सिमेट्रिकल पिनेकोल्स बन गए, क्योंकि एक जैसे ही हम लोगों ने इनिशियल मॉलिक्यूल्स लिए थे। तो बच्चे लोग हम क्या क्या कर चुके, देखो अभी हम लोग ना केमिकल प्रॉपर्टीज एल्डिहाइड कीटोन्स को खत्म करने वाले हैं। होपफुली समझ में भी आ गया होगा। सबसे पहला क्या था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इजीली आ गए हैं समझ में, मैकेनिज्म भी हमने डिस्कस की। फिर हमने किया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर। फिर हमने किया ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। आज हमने किया रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। कल वाली क्लास में हम लोग मिसलेनियस रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे, और उसमें सबसे पहले करने वाले हैं एल्डोल कंडेंसेशन। तो उसके लिए मिस मत करना, लगे रहो, लगातार आप लोग देखते रहो वीडियोस। मैं आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत इजी और बहुत सिंपल बनाने वाली हूँ। कोई भी डाउट है तो आप मेरे से डाउट पूछ सकते हो, डायरेक्टली मैसेज करो, आपके डाउट्स क्लियर होंगे। होपफुली आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होगे, अपने बोर्ड्स की तैयारी कर रहे होगे। आप इसको देखो,
कॉन्सेप्ट क्लियर करो। तब तक के लिए मैं नई वीडियो लेके आती हूँ। टिल देन गुड बाय, स्टे हेल्दी एंड स्टडी हार्ड।